वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सेट से मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 to 8 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आज करेंगे फर्दर कंटिन्यूअस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 9 से। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो डेट। आपको क्लियर कट बोला हुआ है क्वेश्चन में, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके सेट्स की ये आपको शो डेट करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? अभी तक आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो क्लियर होगा, ठीक है। शो डेट के क्वेश्चंस में हम एक साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहां भी आपका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इस तरीके से आ जाए, वहां हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपका आएगा ए यूनियन ए, ठीक है। यूनियन को ए के साथ लेके जाएंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए की यूनियन ए के साथ ए ही होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्लियर। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या आएगा? ए, विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये ए यहाँ पे क्या होगा? सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ठीक है। बड़ा सेट कौन सा है? ए यूनियन बी। ए तो ए इसका क्या आ जाएगा? सबसेट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए, विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ऐसे ही सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये मैं आपके लिए लीव करती हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर आपको अभी तक जितने लेक्चर्स हैं क्लियर हो रहे हैं, फर्दर हम ऐसे ही चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल, और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी अपनी प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्का उसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, ये मैं आपके लिए लीव करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी शो कर देते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है, नीड नॉट इम्प्लाई मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बी भी सी के इक्वल आएगा, सेट बी सी के इक्वल आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लेट कर लेते हैं सेट्स की वैल्यू ए बी एंड सी की, ठीक है, और देन शो करते हैं, ठीक है, अपने रिजल्ट को। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। एज्यूम कर ली हमने सेट ए की वैल्यू, लेट ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 1 3 एंड सी इक्वल्स टू 1 4। ये मैंने तीनों सेट्स की वैल्यू एज्यूम कर ली है, ये इनके एलिमेंट्स हैं। अब चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, वेदर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा यहाँ से? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1, एंड ए इंटरसेक्शन सी भी 1 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा होगा कि जब भी हमें यहाँ से क्लियर था इस क्वेश्चन से कि पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल करना है ए इंटरसेक्शन सी के, फिर शो करना है नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। यहाँ से आपने देखा कि हमने वैल्यूज ऐसी एज्यूम करी है कि एक एलिमेंट इस सेट में कॉमन रखा है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 1 3 एंड सी इक्वल्स टू 1 4। तीनों सेट में हमने 1 एलिमेंट को कॉमन रखा है ताकि हमारा इंटरसेक्शन दोनों का सेम आए, ठीक है। और यहाँ आपका यहीं से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ए इंटरसेक्शन बी तो आपका आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ गया है। बट क्या आपके बी और सी सेट्स इक्वल है? नो। तो यहाँ पे इम्प्लाइज नॉट। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन सी आ जाएगा।
तो वो इम्प्लाई करेगा बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। हैंस प्रूफ, ये छोटा सा प्रूफ था इसका। सबसे जरूरी होता है मैथ्स में हमारा कंसेप्ट्स को, अपने लॉज को जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी न्यू चैप्टर को, उनको क्लियर करना। अगर आपको वो क्लियर है देन आपको यूज करने आने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझ आ गई है तो आप उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं और इजिली प्रूव कर देंगे अपना रिजल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है let A and B be sets if A intersection X equals to B intersection X equals to phi। एक गिवन है आपको सेट A और B के लिए, and A union X equals to B union X for some set X show that A equals to B। उसके बाद इसमें कुछ हिंट्स दी हुई है, ठीक है, जिनका यूज करके हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने अभी तक देखा होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में कि हमने कितनी बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का याद रहना और उसको कैसे यूटिलाइज करना है क्वेश्चंस में आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। और जब भी आपको ये कोई टू सेट्स इक्वल प्रूव करने हो, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया था, ठीक है, 1.6 में, जब भी हमें किन टू सेट्स को इक्वल शो करना है तो फर्स्ट हमें ए को बी का सबसेट निकाल देना है एंड देन बी को ए का सबसेट। दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। इट मीन्स क्या है, दोनों ही सेट्स आपके इक्वल होंगे, ए इक्वल्स टू बी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस हिंट। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है एनसीईआरटी बुक में। स्टार्ट करते हैं यूजिंग A यूनियन X किसके इक्वल गिवन है, B यूनियन X के, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे बोथ साइड्स A के साथ। A इंटरसेक्शन A यूनियन X, इधर भी सेम थिंग करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन X। क्लियर। अब ये A इंटरसेक्शन A आपका A ही आएगा एंड A यूनियन X, A यूनियन X, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा फर्दर सेट A निकल कर आएगा जो कि आपको दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन X के इक्वल। अब B यूनियन X आपको गिवन है, A यूनियन X के, ठीक है, और इसको हम लेंगे A इंटरसेक्शन A यूजिंग योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन A इंटरसेक्शन X। यहाँ पे यूज किया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन आपका A हो जाएगा एंड A यूनियन विथ A इंटरसेक्शन X। ठीक है, X कोई भी सेट दिया हुआ है फॉर सम सेट X, तो इसके इंटरसेक्शन X के साथ और यूनियन A के साथ क्या आएगा आपका ये कंप्लीट सेट। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सेट A। एक मिनट देखना बेटा, यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये तो अगेन सेट A ही निकल के आ गया है, A इक्वल्स टू A। ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी A रहेगी, A के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड को हम A के इक्वल शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमें शो करना है A इज सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे ये रिजल्ट थोड़ा सा इसको चेंज करना है, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हमारे पास नहीं आएगा ऐसा करने पर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका ओपन करेंगे, इसको इक्वल नहीं रखेंगे A यूनियन X के। तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूजिंग योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन A इंटरसेक्शन X। ठीक है, ऐसे रखेंगे इसको। अब आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X किसके इक्वल दिया हुआ है, फाई के, यहाँ पे फाई रख दीजिए, बिकॉज A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू फाई। क्लियर।
अब ये हमारा ए आ जाएगा इक्वल ए इंटरसेक्शन बी के, जो इंप्लाई करेगा ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए दोनों के कॉमन के इक्वल आ रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी के भी अंदर है, ठीक है। और इसको मार्क करेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे थे, जैसे अभी हमने कर दिया था, तो हम ये रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए था। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट लगाएंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ए को शो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हम दिखा देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, हेंस ए इक्वल्स टू बी। रब करती हूँ मैं, सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसको रहने दो अभी, ठीक है। अब ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, इस रिजल्ट का तो हमने यूज कर लिया है, ठीक है। ये रिजल्ट आपने यूज कर लिया यूजिंग हिंट। अब हम करेंगे ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, गिवन है आपको। इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, अब बी के साथ लेते हैं, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर। अब बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये तो आपका पूरा किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ठीक है। अब इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल निकाल देंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका जैसे प्रीवियस में किया था हमने, बी के इक्वल आ जाएगा, इट मीन्स क्या होगा, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको भी हम दिखाएंगे लास्ट में, बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, फर्दर इसमें लगाया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए आएगा पहले, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। जब भी हमें रिजल्ट प्रूव करना हो, शो करना हो, तो ध्यान में रखकर चलेंगे कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या प्रूव करेंगे हम, जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो जब भी दो सेट्स को इक्वल शो करना हो, तो फर्स्ट हम ए को बी का सबसेट शो कर देंगे, देन बी को ए का सबसेट शो कर देंगे, एंड देन दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए सबसेट आ गया बी का, आप देखना है हम शो करेंगे बी सबसेट ऑफ ए। तो अब आपका बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 के। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन 5, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे आपका निकल के आया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। बी जो सेट है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है, इट मीन्स क्या है, बी सबसेट ऑफ ए। ये इक्वेशन मार्क कर दो सेकंड, ठीक है। अब 1 हमने नीचे पहले प्रूव कर दिया था, फ्रॉम 1 and 2, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 आपने क्या शो कर दिया, a इज इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। हमें ये 3 सेट्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तीनों का इंटरसेक्शन एक दूसरे के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी, मतलब नॉट इक्वल्स टू 5, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 5। और अगर हम तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वो 5 के इक्वल आएगा। स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पे हम एज्यूम करके करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू, कोई भी 2 एलिमेंट्स रख लेंगे, 1 2, बी इक्वल्स टू 2 3 हमने एज्यूम कर लिया, एंड सी इक्वल्स टू 1 3 4, ठीक है। इस तरीके से कोई भी 3 सेट्स हमने एज्यूम कर लिए हैं। अब चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, तीनों को क्या बोल रहा है, तीनों नॉन एम्प्टी आने चाहिए और
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका 5 आना चाहिए। तो हम हमारे सेट्स क्या हो जाएंगे, एबीसी यही हो जाएंगे जो हमने अज्यूम किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ रहा है 2 मीन्स नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी आएगा 3 नॉट इक्वल्स टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो हमने दिखा दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब तीनों का इंटरसेक्शन चेक करना है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, देन उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला है अभी ये आया आपका 2, इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ठीक है। तो क्या ये 5 आ रहा है, यस 5 आ रहा है। ऑफ कोर्स 2 इज नॉट इन द सेट, 2 जो एलिमेंट है वो आपका सेट सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपका रिजल्ट 5 हो जाएगा। देयरफॉर द सेट्स आर, जो आपने अज्यूम किए थे ये आपके सेट्स की वैल्यू हो जाएंगी, जो कि आपसे पूछ रहा था फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। द सेट्स आर ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 2 3 एंड सी इक्वल्स टू 1 3 4। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से कैसे हमने इस रिजल्ट को शो किया है। आपसे पूछी 3 सेट्स रहा था ए बी सी, जिनको हमने एज्यूम करके जो गिवन कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई करा दी। इट मीन्स ये हमारा आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लेक्चर में, फिर बाकी के क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, किसी सर्वे में हमने पाया है 600। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, टी, एंड 225 टेकिंग कॉफी। 225 क्या लेते हैं आपका, कॉफी। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी का मीन्स ये दोनों का कॉमन दिया हुआ है, मीन्स इंटरसेक्शन गिवन है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफी। टी नोर कॉफी। एक आता है आपका एंड, जहां पर हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन। एक आता है आपका और, जहां पर हम यूज करते हैं यूनियन। और ये क्या पूछ लिया है, नाइदर टेक टी नोर कॉफी। मीन्स अगर आप फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट्स वर टेकिंग टी और कॉफी, मीन्स दोनों का यूनियन अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो और उसको टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो बाकी के रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या बचे, दैट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, जो ये एन लगा दिया है नोट के लिए वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, अगर आपका बोथ करके दे दिया है, बोथ टेकिंग टी एंड कॉफी, तो वहां पर आप यूज करेंगे इंटरसेक्शन। और अगर आपसे इस तरीके का पूछ रहा है नाइदर टी नॉर कॉफी, तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करनी है उन दोनों की यूनियन, देन टोटल में से उस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर नाइदर टी नॉर कॉफी वाला फाइंड आउट हो जाएगा। वेन डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, और हम लेट कर लेते हैं इसमें, जैसे आपको गिवन था टी एंड कॉफी की टर्म्स में, तो गिवन क्या है आपको, गिवन है एन टी, हाउ मच स्टूडेंट्स 150 जो कि टी ले रहे हैं, एंड एन सी हु आर टेकिंग कॉफी 225, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या गिवन है, टी इंटरसेक्शन सी, ये आपको गिवन है दैट वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी 100। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके इन स्कूल 600। ठीक है, अब सबसे पहले तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने फॉर्मूला सिंपली बिना कुछ सोचे समझे अपना वो यूनियन वाला फॉर्मूला लिख देना है, एन टी यूनियन सी इक्वल्स टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया और वाले
का रिजल्ट निकालेंगे मीन्स यूनियन निकालेंगे, उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नाइदर वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको कर ही लेते हैं सोल्व क्वेश्चन को, देन मैं वेन डायग्राम से भी आपको क्लियर कर दूंगी ये चीज। तो स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग टी आपका आ जाएगा 150, स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग कॉफी वाले 225 है। ठीक है, 225 माइनस डेट वर टेकिंग बोथ 100, तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, करके सोल्व करिए इसको। ये आ गया 375 माइनस 100 मीन्स 275 स्टूडेंट्स वर टेकिंग बोथ टी और कॉफी। 275 स्टूडेंट्स कैसे आए, डेट वर टेकिंग बोथ टी और कॉफी। अब हमें निकालना क्या है, स्टूडेंट्स वर टेकिंग neither tea nor coffee, तो ये आ जाएगा टोटल 600 माइनस 275, क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। $325 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफी, जो कि फाइनल आपका आंसर है, जो कि प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दिखाते हैं इसके वेन डायग्राम से। टोटल क्या है 600 मीन्स आपका यू क्या दिया हुआ है 600 यहाँ पे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल। देन ये टी के लिए, ये कॉफी के लिए कॉमन स्टूडेंट्स लिखते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम में। ये कॉमन वाला पार्ट सबसे पहले आप डिनोट कर दीजिए 100, दैट वर टेकिंग बोथ कॉफी एंड टी 100। देन स्टूडेंट्स दैट वर टेकिंग टी, अब ये 100 तो यहीं पे इंक्लूड हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया 50, 150 में से। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स वर टेकिंग कॉफी 100 तो ये कॉमनली आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग बचा 125। क्लियर, ये इसका वेन डायग्राम है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स डेट वर टेकिंग कॉफी और टी, कॉफी और टी वो कितने हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर लीजिए 125 प्लस 100 225, 225 प्लस 50 275। तो डेट वर टेकिंग टी और कॉफी, टी और कॉफी आपका वेन डायग्राम से क्लियर है। आगे आपका रिजल्ट 275। अब आगे नाइदर में पूछ रहा है स्टूडेंट्स डेट वर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफी, इट मीन्स वो टोटल में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्ट आ गया आपका 325। ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने सोल्व किए मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 to 13। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।